आप सबों को जय मसीह की। तो आज हम प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और आज का विषय है प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है। प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है। तो आज हम वचन से हम आज सीखेंगे। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कि प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है। एपीसी उसका 4 उसका 1 याद में हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंधी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलवाट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस यहाँ पे हमें कहता है कि जिस बुलवाट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो। तो आज हम किसकी योग्य चाल चल रहे हैं उसके ऊपर अगर आज हम ध्यान करेंगे कि कौन सी योग्य चाल चल रहा है, कि अपनी योग्य की इस संसार की योग्य की चाल चल रहे हैं या कि परमेश्वर की योग्य की चाल हम चल रहे हैं। तो हमें प्रभु यहाँ पे कहता है कि पौलुस हमें कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंधी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलवाट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। आज जिस बुलवाट से आपको बुलाया है, जिस बुलवाट से आपको बुलाया है उसकी योग्य हमें चाल चलना है। तो परमेश्वर हमें जिस बुलवाट से परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया उसकी योग्य हमें चलना है। तो सचमुच कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे और आगे हम जानेंगे, कुछ लोगों के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि पहले उत्पत्ति उसका 5 उसके 24 आदमी हम देखेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 आदमी हम देखेंगे कि परमेश्वर लोगों के साथ या लोगों ने परमेश्वर के साथ कैसे चले। यहाँ पे लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोभ हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। क्या कर लिया? परमेश्वर ने उससे उठा लिया। हनोक के विषय में आज हम जानते हैं, आप जानते हैं सभी जितने भी बाइबल पढ़ते हैं आप सभी। तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला क्योंकि बाइबल हमें बताता है उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वह लोभ हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रियो, आज आप परमेश्वर के साथ साथ अगर चलते हैं तो आज परमेश्वर आपको उठाएगा, यानी परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो सचमुच इस तरह हमें परमेश्वर अपने काम करने वाले लोगों को अपने पास बुलाता है और उठाता है। तो सचमुच आज हम उस वचन के द्वारा, आज के विषय के द्वारा आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने साथ साथ चलने के लिए आज हमें सिखा रहा है। अगर परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे तो आज जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला है, आज भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलने की योग्य हमें चाल चलना है। हम परमेश्वर की चाल की ओर हमें चलना है। तो आगे हम वचन को और देखेंगे। इब्रानी 11 अध्याय उसका 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इस जगह में भी वचन में हम देखते हैं कि इब्रानी 12 उसका 5 आयत में भी कहता है कि विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया क्योंकि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। किसको? हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया क्योंकि हनोक विश्वास करता था प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के साथ साथ उसने चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कहता है कि पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आगे देखेंगे
और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखो, और उठाए जाने के बाद पहले ही उसकी गवाही दी है कि हनोक को उठाए जाने से पहले ही उसका गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसके चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसके कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके साथ साथ चला, उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के साथ चलना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। बातों से भी हमें उसको प्रसन्न करना है और हमारी चाल चलन से भी हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हमारे काम काज से भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। काम काज से भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है, चाल चलन से भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे 6 में हम देखेंगे, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। क्या आज हम विश्वास कर रहे हैं? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? क्या हम उसकी बातों को मान रहे हैं? अगर आज भी हम बीती हुई दिनों की चाल चल रहे हैं तो आज भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु ने आपको बुलाया है और उसकी बुलाहट की योग्य अगर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और हमसे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। मैं सचमुच कहता हूँ कि हमसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है। नूह के बारे में आज हम देखेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 को हम देखेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखो, हमें मिला है वचन में कि आज मैंने पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और आप लोगों के बीच में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नूह भी एक प्रभु के साथ साथ चलता था और नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में वो खरा था। नूह कौन से समय में? या परमेश्वर के समय में, पहले समय में, नूह के समय में, अपने समय में वो क्या था? खरा था या सीधा था और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, क्योंकि परमेश्वर का कार्य को किया है, परमेश्वर का आज्ञा को माना है। तो सचमुच आज भी हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और परमेश्वर के काम को करना है। नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में वो खरा इंसान था और आज हम खरी शिक्षाओं को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज भी हमें खरी चाल चलना है, खरी वचन को सुनाना है और सचमुच जैसे नूह एक धर्मी पुरुष परमेश्वर ने चुना है और अपने समय के लोगों में वो खरा इंसान था। आज भी परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देना कि परमेश्वर आज हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसी तरह हमें सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा और नूह से सेम और हाम और यफत नामक
3 पुरुष उत्पन्न हुआ, यानी नूह का 3 बच्चे थे। या परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं और यहाँ नीचे लिखा है, सचमुच नूह से 3 बच्चे उत्पन्न हुआ। सेम, हाम और यपत अपने लोगों में एक खरा इंसान था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो आज हम नूह के बारे में हमें देखेंगे कि नूह कितना विश्वास था और कितना वो काम करता था। तो आज हम वचन में हम देखेंगे इब्रानी 11 उसका 7 वचन को हम देखेंगे। इब्रानी 11 उसका 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। तो सचमुच यहाँ पे लिखा है कि नूह उन बातों के विषय में जो उन समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके पास आवाज़ आता था और वो चेतावनी पाकर, यानी परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसने अपने साथ भक्ति के साथ, यानी हम जो उसके साथ प्रभु के साथ साथ चलता था और उसके अपने घराना को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ साथ चला है और उस घराना को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। परमेश्वर ने उसको पहले ही आज्ञा दिया कि कुछ समय पहले गर्मी के दिनों में वो क्या बना रहा था, एक जहाज बना रहा था। क्या नूह इस गर्मी के समय में नूह बना रहा है, जहाज बना रहा है क्या? उसको मजाक उड़ाते थे बहुत सारे, लेकिन आज भी आपको प्रभु में आ गया, आपको बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग तुझे पागल कहते हैं, लोग मुझे पागल कहते हैं, लोग मुझ पर थूकते हैं, लोग मुझे जो कुछ कहते हैं, लेकिन हम एक प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, यानी परमेश्वर पर, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। आज हम नूह की तरह हमें एक विश्वास और उसके सामने हमें एक धर्मी होना है, क्योंकि हमें भक्ति के साथ अगर हमें जीवन बिताना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सताव जरूर आए, क्योंकि भक्ति के साथ हम जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन नहीं, भक्ति के साथ हम बहुत कुछ सहना होगा। आज आपको बहुत कुछ सहना हो प्रियो, फिर भी हमें स्थिर रहना, हमें धीरज रखना। यानी नूह अपने घराने को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि अपने घराने को बचाने के लिए संसार ने, परमेश्वर ने दोषी ठहराया है और धार्मिकता का वारिस जो विश्वास से होता है, क्योंकि धार्मिकता का वारिस नूह धार्मिकता का एक वारिस हुआ और अपने लोगों को बचाया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में आइए हम आगे देखेंगे, उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 1 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह के साथ क्या किया। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराना समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हालेलुया, आमीन। सभी बोले आमीन। तो सचमुच आज परमेश्वर ने आपको अपने समय में, इस समय में परमेश्वर ने आपको चुना है, और आपको चुना है तो आप भी अपने घराने को बचाने की कोशिश करना। पहले हम अपने घराने को बचाना है। देखो कैसे बचाया कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया, अपनी दृष्टि में धर्मी पाया, सीधा पाया, और परमेश्वर की कार्य करते, परमेश्वर का काम करते हुए उसको पाया है, उसकी आज्ञा माना है, उसकी कार्य को किया है। तो सचमुच आज हम प्रभु की काम को कर रहे हैं,
तो परमेश्वर हमें एक धर्मी ठहराएगा और हमारे द्वारा बहुत से लोगों को बचाएगा। प्यारे प्रभु में हम अपने लोगों को बचाना है, इस संसार के लोगों को बचाना है, अपने घराने के लोगों को बचाना है, हमें प्रभु के साथ साथ चलना है। इसलिए नूह अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत किया है, उसकी मेहनत को हम देखेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 14 में लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राहल लगाना। भीतर बाहर उसको अच्छा से बनाना, रॉड लगाना है ताकि वह पानी आए, तूफान आंधी आए, उसको टूटना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि इसलिए गोपेर का वृक्ष, परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया। एक गोपेर का वृक्ष यानी गोपेर का पेड़ था, गोपेर का पेड़ था और उसकी लकड़ी यानी उसका जो पेड़ का जो लकड़ा था उसी का जहाज नूह ने बनाया। उसका जहाज बनाया नूह ने और उस जहाज बनाकर उसमें कुटरी बनाया, यानी कमरा को बनाया, उसमें उस जहाज में कुटरियाँ बनाया और उसके भीतर बाहर उसमें राल लगाया, किंग रॉड लगाया और अच्छा से बनाया है। कितना मेहनत किया है नूह ने, कितना मेहनत किया। आज भी आपको मेहनत करना होगा, यह सुसमाचार सुनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि नूह के बारे में हम देखते हैं कि उनकी परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और नूह ने एक गोपेर का पेड़ को काट कर उन्हें एक नाव बनाया, यानी जहाज बनाया लकड़ी का। उस गर्मी के समय में कि नूह एक जहाज बनाया, एक मेहनत था, परमेश्वर का आज्ञाकारी करने वाला था और नूह एक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कि हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसको उठा लिया है। तो आज हम नूह की तरह हमें मेहनत करना होगा। अब नूह की तरह आप मेहनत करने होंगे, क्योंकि हम अपने घराने को बचाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, लोगों को बचाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए हमें मेहनत करना होगा। क्योंकि नूह ने अपने लोगों को बचाने के लिए मेहनत करा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि वो नूह के पूरा घराना परमेश्वर ने बचाया है। तो आज भी आपके द्वारा आपका घराना को बचाना चाहता है प्रभु। आपके द्वारा परमेश्वर आपके घराना को बचाना चाहता है। आप मेहनत करना है, आप परिश्रम करना है और उसकी योग्य हमें चलना है, प्रभु की योग्य हमें चलना है। क्योंकि नूह मेहनत किया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नूह मेहनत किया, जहाज बनाया और पूरा घराना के लोगों को बचाया, पूरा घराना को बचाया। इस जल प्रयाल के समय में, उस समय जल प्रयाल हुआ करता था और उस समय परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी तरह आज हम नूह की तरह हमें मेहनत करना है। हालेलुया। एक पवित्र वचन है और प्रभु की आज्ञा को हमें मानना है, यीशु की आज्ञा को हमें मानना है, परमेश्वर की वचन इसमें लिखी हुई बात हमें समझना है और लोगों को बताना है, अपने घराने को बचाना है। हालेलुया। तो आइए हम आगे जानेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और अब्राम के बारे में हमें यहाँ कहता है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया
तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा कि मेरे 99 वर्ष के समय में उसको दर्शन दिया और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। 99 वर्ष में भी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा और उन्हें क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्योंकि आज आप परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध और चल, क्योंकि तुम सिद्ध हो जाओ। आज हमें परमेश्वर के वचन में हमें सिद्ध होना। याकूब 1 अध्याय उसका 2-3 को हम पढ़ेंगे कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे बहुत तरह संकट आएगा, बहुत तरह विपत्ति आएगा, लेकिन आज जैसे मेरे साथ हुआ और मेरे साथ बहुत तरह ऐसे घटना हुआ, लेकिन परमेश्वर जानता है और मैं परमेश्वर को जानता हूँ और परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा। फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी आप अपना विश्वास को वो काम करने दो धीरज के साथ। आपका धीरज प्रभु में बना रहे, ताकि हम उस नूह की तरह, उस अब्राहम की तरह हम उसकी नज़र में चलता और फिरता रहें और प्रभु के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे अंदर धीरज और नम्र, हमें धीन बनना है। हालेलुया। हमें धीन बनना है, प्रभु में हमें नम्र बनना है। तो आज हमें इन वचनों के द्वारा आज हम उस योग्य के बारे में हम देखा है और उस हनोक के बारे में हम देखा है, हनोक के बारे में देखा है, नूह के बारे में हम देखा है और अपने आप के बारे में हमें देखा है कि प्रभु के साथ हमें कैसे चलना है। प्रभु के साथ चलने का मतलब यह है कि प्रभु के साथ साथ चलने का मकसद यह है, परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसकी योग्य हमें चलना है। फिर से मैं लास्ट वचन में यही कहता हूँ, यही समाप्त करता हूँ। फिर से हमें परमेश्वर जिस बुलाहट से बुलाया है हमें उसी में चाल चलना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता खुदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन मुझे आपने समझ दिया, बुद्धि ज्ञान दिया। प्रभु आज का वचन से प्रभु हर एक जन का मन को और बुद्धि को खोल दे। जैसे प्रभु मुझे आपने बुलाया, उसी तरह प्रभु एक दूसरे को बुलाना आपकी बुलाहट के द्वारा परमेश्वर इनका चाल सिद्धता जाए और प्रभु उनको बुलाए। जब परमेश्वर आपके पास आए तो आपकी राज्य का वारिस होने वाले बन जाए। प्रभु मुझे भी आपके राज्य का वारिस बना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने आज का वचन को सुना और आपका आज का वचन मुझे आपने समझ दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ताकि आपके बीच में रखा हूँ और लोगों को जितने लोग सुने वो परमेश्वर उनको आशीष दे। पिता जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर उनको आशीष और ब्लेसिंग दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन।